दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आज जिस शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी बनाया हूँ, लेकिन काफ़ी पुरानी वीडियो है। लेकिन उस वीडियो से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस भी मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लगभग सेम ही मिलेगा। और इसका जो शेयर प्राइस है इस पे और जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस पे, जो मैंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपको मैच होता हुआ दिखेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरा विकास लाइफ केयर का वीडियो पहले का भी जो है वो भी जरूर देखिए, ताकि आपको यह पता चले कि बाकी लोग जो अपना व्यू दिए थे विकास लाइफ केयर पे, जिसका नाम पहले विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड था, उसका व्यू और मेरे व्यू मैच कौन करता है। देखिए, अभी जो भी मैं व्यू विकास लाइफ केयर पे दूंगा या पहले भी दिया है, वो व्यू दूसरे यूट्यूबर से मैच नहीं करता है, या हो सकता है कुछ से मैच भी करे। तो इसलिए इस पे मेरा सिर्फ ये ओपिनियन मात्र है। जो भी आपको डिसीजन लेना हो, बिना अपनी जांच परख पड़ताल किए हुए, बिना इसका रिसर्च किए हुए, बिना एनालिसिस किए हुए कोई भी डिसीजन न लीजिएगा। और मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो आपके साथ शेयर करूं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। सही और गलत हमेशा वक्त तय करता है। फिर भी मेरा पिछला अनुभव कहता है कि मैंने जो भी ओपिनियन दिया है वो लगभग सही साबित हुआ है। तो जैसा कि दिख रहा होगा, विकास लाइफ केयर अभी आज के डेट में 6 रुपया 6 पैसे पे इसका क्लोजिंग प्राइस है और 3 रुपया डाउन में ये बंद हुआ है। इसका 52 वीक लो देखें तो 2 रुपया 25 पैसा के आसपास है, और 52 वीक हाई देखें तो 8 रुपया 15 पैसा के आसपास है। इसका मार्केट कैप अभी 670 करोड़ के आसपास है, और इसका पी मल्टीपल देखिए 368 के आसपास है। अर्थात कंपनी का जो शेयर प्राइस है, कंपनी का जो पूरा मार्केट कैप है, उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट कर पा रही है। ये तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। पीवी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 5.32 है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा है, और बुक वैल्यू से 5 गुने पे ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। अर्निंग पर शेयर देखिए 6 रुपया 6 पैसे के अगेंस्ट में ये मात्र 2 पैसा के आसपास ईपीएस जनरेट कर रहा है, जो बहुत ही खराब कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यू राइज कर रहा है, और ऐसा क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं एक और चीज, मैंने कल के डेट में एक वीडियो डाला था दीपक स्पिनर्स पे, तो मैं एक दीपक स्पिनर्स का भी डाटा खोल लेता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि अच्छे शेयर्स का वैल्यूएशंस और विकास लाइफ केयर का वैल्यूएशंस दोनों का अगर थोड़ा सा कंपेयर करने का कोशिश करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि किसमें निवेश करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूं कि विकास लाइफ केयर करती क्या है। देखिए, विकास लाइफ केयर का एक साइट है, और इस साइट पे जो इसने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर का ही बिजनेस और केमिकल कंपाउंड का बिजनेस के बारे में दिया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनर के साइड पे देखिए, कंपनी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, कंपाउंड, पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेजिन, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स आइटम रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडस्ट्री। लेकिन ये बहुत ही पुराना डाटा है, और इसके साइट पे जो डाटा है ये भी लगभग सेम है। इसमें इसने अपडेट नहीं किया है। लेकिन आज के डेट में विकास मल्टीकॉर्प, जो अब विकास लाइफ केयर के नाम से मौजूद है, वो कई सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें अभी जो करंट इसने एक्विजिशन किया है वो गैस का मीटर, प्रीपेड मीटर बनाती है। साथ में यह ग्रेन में भी काम कर रही है, एग्रीकल्चर में भी, एफएमसीजी में काम कर रही है। साथ ही साथ ये काजू का प्रोसेसिंग भी करती है। तो इस तरीके से इसने कई काम किए हैं, और सिर्फ इसी न्यूज के बेस पे कंपनी ने न सिर्फ अपना शेयर को हायर प्राइस पे प्रमोटर ने बेचा है, बल्कि
कंपनी ये दावा करती है कि इसका विजन बहुत ही बढ़िया है और ये एक अच्छा पैसा जनरेट करके पब्लिक को देगी, लेकिन आखिर कंपनी की क्या है और आज के डेट में इसका फिनेंशियल क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अभी चलते हैं, सबसे पहले स्क्रीनर के साइट पे इसका फिनेंशियल्स आपको बताते हैं और फिनेंशियल्स आपको देख के अच्छा लगेगा। देखिए 2019 से लेके जून 2019 से लेके और दिसंबर 2021 तक का डाटा है, लेकिन जून 2019 से लेके जून 2021 तक अर्थात 2 साल तक इसका डाटा लगभग कांस्टेंट है। बीच में जो आपको दिख रहा होगा 3 करोड़, यहाँ 9 करोड़, ये सब वो लॉकडाउन पीरियड का प्रभाव और कोविड का प्रभाव था, नहीं तो 25 से लेके 30 करोड़ 40 करोड़ के बीच में इसका सेल्स रेवेन्यू होता रहा है। और कंपनी काफी घाटे में चली गई थी, कंपनी पे लगभग 100 करोड़ का डेट भी था और कंपनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन कंपनी ने एक रोड मैप तैयार किया प्रमोटर ने और कंटिन्यू अपना शेयर बेच के, उसने ये कहा कि हम शेयर बेच के अपने डेट को रिड्यूस करेंगे, अपना शेयर बेच के, प्रमोटर अपने हिस्से के शेयर बेच के कंपनी पे जो डेट है उसको रिड्यूस करेगा और कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी और कैपेसिटी बढ़ाएगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, अभी भी कंपनी पे 50 करोड़ के आसपास का डेट मौजूद है और उसने अपना शेयर बहुत ही हायर प्राइस पे बेचा। अगर उसके हिसाब से वैल्यूएशंस की जाए तो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपया कंपनी का प्रमोटर जो है बेच के निकाला और उसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास उसने री इन्वेस्ट किया है। तो जैसा देख रहे होंगे जून 2021 में 24 करोड़ का सेल्स हुआ है, सितंबर 2021 में यह बढ़ के 67 करोड़ का 67 करोड़ का सेल्स हुआ है और दिसंबर 2021 जो लास्ट क्वार्टर अभी करंट में दिया है इसने रिजल्ट, उसमें 106 करोड़ का सेल्स इसने जनरेट किया है। तो अब जो है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ पिछले 3 क्वार्टर से दिख रहा है। इससे आप थोड़ा सा जो पॉजिटिव लोग होंगे उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि ये सोच सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ने जो कहा था बिजनेस बढ़ाने का, कैपेसिटी एक्सपेंशन का, एक्विजिशन जो कुछ किया है उसका लाभ मिलेगा। कंपनी लाइफ केयर नाम चेंज की थी, आपको याद होगा, एक दवा कंपनी का इसने एक्विजिशन किया था, लेकिन वो सब बहुत ही ज्यादा काम करता हुआ अभी तक मुझे तो नहीं दिखा है। अब हम आपको ले चलते हैं सबसे स्पेशल चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। हम अपने हर वीडियो में इसको विशेष रूप से कवरेज किए थे कि आप इंटेंशन को समझिए, आप जो पैसा लगा रहे हैं जहां पे उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कंपनी पैसा लेती है तो उसको कमा के शेयर होल्डर को देती है, ये समझना होगा। और कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके वैल्यूएशंस पे भी ध्यान देना होता है। यहां देखिए जून 2019 में कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी 59% के आसपास थी और उस समय FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी हिस्सेदारी 4.52% के आसपास थी, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू डिक्रीज होते गई। यहाँ पे 55% के आसपास हो गई, उसके बाद यहाँ पे जून 2020 में 53% के आसपास हो गई, उसके बाद दिसंबर 2020 में 33% के आसपास हो गई, मार्च 2021 में 20% के आसपास हो गई, उसके बाद सितंबर 2021 में और दिसंबर 2021 में 14% के आसपास हो गई। ये कंटिन्यू। अब आप कहिएगा कि एक होता है शेयर का डाइल्यूशन, मतलब नया शेयर इशू करने से प्रमोटर की हिस्सेदारी घटती है, लेकिन वहां यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपने सारे शेयर को बहुत सारे ऑपरेटर्स की मदद से हायर प्राइस पे हमारे भोले भाले रिटेलर्स को माला पहना दिया, बेच दिया। तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो लाभ कमा पाएंगे। इसका उस समय हाई था 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए से जो ये शेयर बेचना शुरू किया, कंटिन्यू बेचता रहा और आज के डेट में 15% के आसपास है। अब समझिए कंपनी 2 बार राइट इशू भी लेके आ चुकी है। राइट इशू, इससे भी कंपनी का मन नहीं भरा तो वो 2 बार अलग अलग तरह से राइट इशू लेकर आई और उससे भी पब्लिक का पैसा ली है। कंपनी दोनों बार राइट इशू से पैसा जुटाने में सक्षम रही है। लगभग अभी का तो प्रोसेस अंडर प्रोसेस ही है, लेकिन लगभग जुटा ही लेगी। लेकिन इस सब के बावजूद इसका वैल्यूएशन कितना ज्यादा है। और FII की देखिए, किसी भी शेयर का जो क्वालिटी होता है वो DII, FII और जो एंकर निवेशक होते हैं, बड़े बड़े HUF होते हैं, HNI होते हैं, उनका निवेश जिस शेयर में रहता है उसको अच्छा शेयर माना जाता है। तो FII की शेयर होल्डिंग उस समय तो थी जून 2019 में, लेकिन इन्होंने भी धीरे धीरे, यहाँ देखिए जून 2020 में 13% कर लिया, लेकिन यहाँ पे 0 कर दिया। अर्थात कहीं ना कहीं इस प्राइस मैनिपुलेशन में, शेयर के प्राइस मैनिपुलेशन में FIIs की भी हिस्सेदारी एज ए ऑपरेटर रही है।
तो ये आप एकदम देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ही किसी शेयर में किसी कंपनी में प्रमोटर के अलावे एफआईआई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो वहां प्राइस हाइक आना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग समझते हैं कि एफआईआई खरीद रहा है तो कुछ सोच के ही खरीद रहा होगा। यहाँ पे 55% हिस्सेदारी थी, एफआईआई मात्र 0.3% के आसपास 2% के आसपास यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाती है और उसके बाद यहाँ पे 7% करती है, अर्थात 5% की तुलना में 2% हिस्सेदारी बढ़ाई। शेयर का प्राइस आसमान में गया और उसका लाभ उठा के प्रमोटर ने अपना सारा शेयर बेच दिया। यहाँ भी एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 13% की, दिख रहा है कंटिन्यू एफआईआई खरीद रहा है, लोगों को लगेगा कि कंपनी में कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद सारे शेयर को बेच दिया गया ओपन मार्केट में। आपको क्या लगता है एफआईआई जितने चूतिया होते हैं, बेवकूफ होते हैं कि वो 20 रुपया में 18 रुपया में शेयर खरीदेंगे और 3 रुपया में बेच देंगे? कहीं ना कहीं प्राइस मैनिपुलेशन का खेल है और एफआईआई एज ए ऑपरेटर इसमें काम किए हैं। अब मैं इसके शेयर होल्डिंग का थोड़ा डिटेल एनालिसिस करूंगा। देखिए ये इस शेयर का डिटेल शेयर होल्डिंग है। इसमें इन्वेस्टर, देखिए यहाँ पे प्रमोटर का कॉलम है, यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉलम है। यहाँ पे प्रमोटर के कॉलम में जाएंगे तो प्रमोटर का यहाँ पे 33%, 20%, 20% होते होते 14.81% है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है किसके पास कितना शेयर है। लेकिन हम देखेंगे इन्वेस्टर के पास। देखिए दिसंबर 2020 में लगभग 66% पब्लिक शेयर होल्डिंग थी, उसमें इतने बड़े बड़े निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। देखिए ग्लोब कैपिटल, अल्बुला इन्वेस्टमेंट, ये मॉरिशस बेस्ड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एलटीएस, नोमुरा, एविएटर, कितने बड़े बड़े निवेशक हैं। लेकिन दिसंबर 2021 में देखिए कि मार्च 2021, जून 2021, इस पूरे साल सब जीरो हो गए। आज के डेट में पब्लिक शेयर होल्डिंग 85% के आसपास है, लेकिन क्या एक भी बड़ा निवेशक है? मात्र एक है, जयंत साम जी, इनका 1% से ज्यादा होल्डिंग है। बाकी सारे लोगों ने मिलके अपना शेयर मार्केट में ऑफलोड कर दिया, अर्थात बेच दिया। यह एक बहुत ही बड़ा खतरे का घंटी है और ये आप लोगों को समझना चाहिए। जो लोग इसमें निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं वो, उनको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और उनको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, मैं चूतिया हूं। हो सकता है, मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो हजारों करोड़ रुपया लेके बैठे हुए हैं और इन्वेस्ट करते हैं, मैं अपने आप को उनसे ज्यादा होशियार, उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता हूं। जब वो लोग इस शेयर से निकल रहे हैं तो मुझे इस शेयर में खरीदने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। फिर भी मेरा काम था आप लोगों के सामने इस फैक्ट को शेयर करना। काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, निश्चित रूप से आप लोगों को इसका नुकसान हुआ होगा, सही से एनालिसिस आपको नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय समय पे ये आपको जानकारी देता रहूं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फैक्ट पता चले। साथ ही साथ यह मेरा, पुनः कह रहा हूं कि यह मेरा कोई एडवाइजरी नहीं है, यह सिर्फ मेरा जो ज्ञान है, जो साइट पे उपलब्ध है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे उपलब्ध है, कंपनी के साइट पे और अलग अलग वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसको शेयर करके मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूं। इसके आधार पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन न कीजिए। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, मेरे द्वारा दिया गया फैक्ट अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।